नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा के त्रिभुजों पर आधारित प्रमेय क्रमांक 7, 8 और 9 सिद्ध करेंगे और ये तीनों के तीनों प्रमेय जो हैं वो समरूप समकोण त्रिभुजों पर आधारित हैं। तो 7वें प्रमेय में हमें कहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया है जिसमें कोण B जो है वो एक समकोण है। तो इन्होंने कहा है समकोण वाले शीर्ष से यानी कि B से यदि हम AC पर लंब डालें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, माना कि ये जो है वो बिंदु P है। तो इस प्रकार से बने हुए ये दोनों त्रिभुज जो हैं वे आपस में समरूप होंगे और वे जो हैं वो इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने ये लंब डाला है, मतलब कि ये 90 डिग्रीज है और ये वाला भी 90 डिग्रीज के बराबर है। तो त्रिभुज APB को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये A हो जाएगा, ये बिंदु P हो जाएगा जो कि समकोण है और ये बिंदु B हो जाएगा। यहाँ पर ये कोण A जो है वो इस वाले कोण A के बराबर है और ये 90 डिग्रीज है, मतलब कि ये बचा हुआ तीसरा कोण जो है वो इस कोण C के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और अभी यदि हम इस त्रिभुज BPC को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये बिंदु B हो जाएगा, ये बिंदु P हो जाएगा और ये बिंदु C हो जाएगा। कोण P जो है वो 90 डिग्री के बराबर है और कोण C जो है वो इस वाले कोण C के बराबर है, मतलब कि ये कोण B इस कोण A के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है और अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन तीनों ही त्रिभुजों में इनके संगत कोण जो है वे आपस में बराबर हैं, मतलब कि त्रिभुज APB समरूप है त्रिभुज ABC के और ये वाला त्रिभुज जो है वो समरूप होगा त्रिभुज BPC के, और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7वां प्रमेय। ऑफ कोर्स आप जब अगर ये स्कूल में प्रूव करने के लिए आए तो आपको ये जो कोण जो बराबर हैं वो आपको लिखना पड़ेगा और फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों के यदि तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो वो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा 7वां प्रमेय और 8वें प्रमेय में हमें प्रूव करना है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ये तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसी का उपयोग करके इस प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। तो मैं इसे इरेज नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर यदि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो आप लिख सकते हैं कि AC अनुपात AB बराबर होगा AB अनुपात AP के और ये बराबर हो जाएगा BC अनुपात PB के। और यहाँ पर यदि हम सिर्फ इतने को ही कंसीडर करें और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आप लिख सकते हैं कि AC मल्टीप्लाइड बाय AP बराबर होगा AB स्क्वायर के। ठीक है। और जब हम इन दोनों त्रिभुजों को कंपेयर करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि AC अनुपात BC बराबर है BC अनुपात PC के, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि AC मल्टीप्लाइड बाय PC बराबर है BC स्क्वायर के। और इससे यदि आप इक्वेशन 1 माने और इसे यदि आप इक्वेशन नंबर 2 माने और उन्हें यदि हम जोड़ दें तो आप लिख सकते हैं AC मल्टीप्लाइड बाय AP प्लस AC मल्टीप्लाइड बाय PC बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। और यहाँ पर इन दोनों जगह से यदि हम AC कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा AP प्लस PC और ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। और AP प्लस PC जो है वो वास्तव में AC के बराबर है, तो इसे आप लिख सकते हैं AC गुना AC जो कि AC स्क्वायर के बराबर है, ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो ये एक और तरीका है जिससे आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के, और अगर आपको वो चाहिए तो उन्हें आप इस चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 8वां प्रमेय और अभी हम 9वें प्रमेय की तरफ चलते हैं। और 9वें प्रमेय में हमें कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के बराबर है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण जो है वो समकोण होता है। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ABC बनाया हुआ है जिसमें हमें सबसे लंबी भुजा जो है वो AC लग रही है। तो हम मान लेते हैं कि AC स्क्वायर जो है वो बराबर है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के, और हमें प्रूव करना है कि इस AC के सामने वाला कोण जो है, मतलब कि कोण B जो है वो समकोण है।
और अभी हम क्या करेंगे कि हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। माना कि ये समकोण त्रिभुज जो है वो है PQR। यहाँ पर PQ जो है वो बराबर है AB के और QR बराबर है BC के, और यहाँ पर ये वाला कोण जो है वो एक समकोण या 90 डिग्री का कोण है। तो चूंकि PQR जो है वो एक समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस थ्योरम का पालन करेगा, मतलब कि यहाँ से PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। ठीक है, और चूंकि PQ जो है वो AB के बराबर है और QR जो है वो BC के बराबर है, मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप कंपेयर करें तो इन दोनों में राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएंगी, और चूंकि राइट हैंड साइड बराबर है मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी जो है वो बराबर होंगी, मतलब कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR स्क्वायर के। तो इसका मतलब होगा कि AC बराबर हो जाएगा PR के। ठीक है, और यदि ऐसा है तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो है वे सर्वांग त्रिभुज या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि इनकी तीनों संगत भुजाएं जो हैं वे आपस में बराबर हैं। AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के और AC बराबर है PR के। और अगर ये सर्वांग त्रिभुज हैं तो इनके संगत कोण भी जो हैं वे भी आपस में बराबर होंगे, मतलब कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के और कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, और ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि कोण P जो है वो भी 90 डिग्री के बराबर है, मतलब कि ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हुई हमारी नवी प्रमेय, और इसके साथ ही इस चैप्टर के सारे प्रमेय जो हैं वे हमने सिद्ध कर दिए हैं, और इसके बाद हम सीधे सीधे प्रश्नावली पर चलेंगे और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।